हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इट इज़ फ्रॉम द इंटरनेशनल बिजनेस एंड द टॉपिक इज टीएनसी, दैट इज ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस। अब जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इट इज़ अ काइंड ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। टीएनसी को भी हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कह सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. So a TNC is basically an enterprise, ठीक है, that is involved with the international production of goods and services. जो TNC है, just like your MNC, जो MNC थी जिसको कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो भी इंटरनेशनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वॉल्व थी. TNC भी हमारा सेम काम कर रही है. इट इज़ ऑल्सो बीइंग इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. It generate income through investment, through asset management, ठीक है, and with various other activities in more than one country, just like your MNC. MNC की जब हम बात करते थे तो हम ये कहते थे कि there is one home country and in the home country there is one parent company जिसको कि हम एज अ हेडक्वार्टर लेके चलते थे. एंड उस पेरेंट कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरीज होती थी. इन द सेम वे यहाँ पे भी एक होम कंट्री है. इफ यू टॉक अबाउट द TNC, यहाँ पे भी एक होम कंट्री है एंड होम कंट्री में एक पेरेंट कंपनी है. बट वो पेरेंट कंपनी विल नॉट एक्ट एज द हेडक्वार्टर. तो फर्स्ट मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे हेडक्वार्टर के नाम पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हेडक्वार्टर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो जो TNC है जो कि एक पेरेंट कंपनी है, उसने अपनी बहुत सारी सब यूनिट्स खोल रखी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड MNC में क्या था, उसने अपनी सब्सिडरीज खोल रखी थी. इसने एक इंडिपेंडेंट TNC के अंदर हमने एक इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट्स खोल रखी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि सेंट्रलाइज्ड, जिनका कि सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है. they can hire their own people according to their needs, according to the need of the market of that particular country. बट जब हम MNC की बात करते थे, वहाँ पे जितना भी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो भी प्रोसेस होता था वो डिसेंट्रलाइज था. वो कि पेरेंट कंपनी में जिसको कि हमने हेडक्वार्टर बोल रखा था, वहाँ से सब रेगुलेट होता था. तो जब TNC का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एज पर द नीड ऑफ द लोकल मार्केट, जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ के लोगों को हायर कर सकते हैं और एक बेटर रिस्पॉन्स दे सकते हैं मार्केट में. जहाँ की MNC की अगर हमने बात करी थी, अगर हमने फॉर एग्जांपल अफ्रीका में हम काम कर रहे हैं, अफ्रीका में हमारी एक सब्सिडरी है और हमने डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के थ्रू वहाँ पे कहीं और के लोगों को हायर कर लिया, तो वो वहाँ की नीड नहीं समझ पाएंगे. वहाँ के लोगों की क्या रिक्वायरमेंट, वहाँ की मार्केट कंडीशंस क्या है, उसको वो इतनी जल्दी अडाप्ट नहीं कर पाएंगे. तो ये एक बड़ा एडवांटेज है TNC के लिए कि इट इज़ मोर, it sustain a high level of local responsiveness due to its decentralized management, centralized management structure, जो कि MNC में था. MNC में इट्स अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और वहाँ पे लोकल रिस्पॉन्सिवनेस हमें अटेन नहीं होती है. एंड जबकि TNC में इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. डिसेंट्रलाइज्ड मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी पेरेंट कंपनी, इट इज़ नॉट एक्टिंग एज अ हेडक्वार्टर. वो अपने डिसीजंस इम्पोज नहीं कर रही दूसरी सब्सिडरीज के ऊपर. जो यहाँ पे सब्सिडरीज हैं वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट की तरह काम कर रही हैं, जो कि प्रॉफिट ओनरशिप के थ्रू हमसे लिंक्ड हैं. जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ शेयर उनको भी जाएगा. तो वो अपने जो स्ट्रक्चर है वो खुद तैयार कर सकते हैं एज पर द नीड ऑफ द मार्केट, एज पर द नीड ऑफ द कंडीशंस. जब हम TNC की बात करते हैं तो ये एक मेजर डिफरेंस है. दूसरा मेजर डिफरेंस है बिटवीन TNC एंड MNC कि MNC में सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है. जो कि हमने हेडक्वार्टर्स की बात करी, जो कि एक होम कंट्री में एक पेरेंट कंपनी जिसको हमने हेडक्वार्टर का नाम दे रखा है, वहीं पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे. वही रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज किए जाएंगे जितनी भी सब्सिडरीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड.
एंड दे हैव टू वर्क अंडर दोज रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस। वो अपने रूल्स, अपनी पॉलिसीज, अपने फ्रेमवर्क तैयार नहीं कर सकती हैं इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एमएनसी। बट टीएनसी में जितनी भी हमारी सब्सिडरीज हैं वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट की तरह काम कर रही हैं, एंड दे एक्ट एज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम। दे हैव डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम। वहाँ पे हर एक पर्टिकुलर यूनिट, हर एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क डिसाइड करती है, जो उन एंटरप्राइज को लगता है दैट विल यील्ड देम अ बेटर रिजल्ट, जिसके थ्रू उनको बेटर रिजल्ट्स मिल सकता है, वो पॉलिसीज अडॉप्ट करती हैं। जबकि एमएनसी में क्या है, एमएनसी अपने जो पेरेंट कंपनी है, जो कि होम कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है, एंड एक कंट्री की कंडीशंस और दूसरी कंट्री की कंडीशंस, बट ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट होती हैं। तो जो चीज़ यहाँ पे सक्सेसफुल है, जो पॉलिसीज एक कंट्री में सक्सेसफुल है, वो हो सकता है दूसरी कंट्री में सक्सेसफुल ना हो। तो वहाँ पे वो एक मेजर डिसएडवांटेज हो जाएगा एक एमएनसी के फॉर्म में अगर हम देखें। बट टीएनसी में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक हेडक्वार्टर। अगर हेडक्वार्टर नहीं है तो कोई भी एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज के ऊपर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज इम्पोज नहीं कर सकता है। तो अगेन एक मेजर कंपनी है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टीएनसी, एक मेन कंपनी है, एक मदर कंपनी है, उसने अपने बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड खोल रखे हैं, जो काम तो कर रहे हैं इन द सिमिलर वे जैसे कि एमएनसी करती हैं, बट वहाँ पे दो मेजर डिफरेंस हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट होता है। हर एक यूनिट का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर दूसरे यूनिट से डिफरेंट होगा, एंड उनका जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज होता है इन टीएनसी। हर एक यूनिट अपने खुद के डिसीजंस, अपनी खुद की पॉलिसीज को क्रिएट करती हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर टीएनसी एंड एमएनसी। तो जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, हम जैसे कि मैंने इसमें आपको डिफरेंसेस भी शो कर रखे हैं। एमएनसी ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री एंड हैव अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम। टीएनसी हैव मैनी कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड बट डू नॉट हैव सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, एमएनसी की सब्सिडरीज होती हैं क्योंकि उनको एक कंपनी कंट्रोल कर रही होती है। बट जब टीएनसी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सब्सिडरीज नहीं होती, यहाँ पे हमारी डिफरेंट कंपनीज होती हैं। एक मदर कंपनी है, उसकी बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, एंड दे हैव देयर ओन राइट टू मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम है उनका। दूसरा है एमएनसी ओन अ होम कंपनी एंड हैव मैनी ब्रांचेस। एमएनसी की जो सब्सिडरीज हैं उसको हम ब्रांचेस के फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। टीएनसी डज नॉट हैव एनी सब्सिडरीज बट आर लिंक्ड बाय ओनरशिप। ठीक है, टीएनसी में कोई ब्रांचेस नहीं होती, कोई सब्सिडरीज नहीं होती हैं, उसकी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो ओनरशिप के फॉर्म में हमसे लिंक्ड होती हैं कि आपको प्रॉफिट में ओनरशिप देंगे या हम किसी और चीज़ में ओनरशिप देंगे। थर्ड पॉइंट है एमएनसी हैव सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम। सारे डिसीजंस हेडक्वार्टर से लिए जाते हैं, एंड टीएनसी मेंटेन्स देयर ओन सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग। हर एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज का, हर एक पर्टिकुलर बिजनेस का अपना एक खुद का डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट अ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन इज नथिंग बट अ इलेबोरेटिव फॉर्म ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। सारे एक्टिविटीज़, सारे वर्क वैसे ही होते हैं जैसे कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में होते हैं, बट यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है टीएनसी को एमएनसी से, वो है इसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। हर एक बिजनेस एंटरप्राइज का अपना एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है, एंड इनका डिसीजन मेकिंग सिस्टम, हर एक बिजनेस एंटरप्राइज का डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है। डिसेंट्रलाइज मतलब हर एक बिजनेस यूनिट अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टीएनसी। थैंक यू।